जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग काफी बढ़िया होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं क्वेश्चन बैंक 2023 से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियां, यानी कि क्वेश्चन बैंक पढ़कर बोर्ड परीक्षा में एक अच्छा खासा रैंक कैसे लाया जा सके, यानी कि अच्छा खासा नंबर हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ इससे जितने भी आपके डाउट हैं आप लोग कमेंट कर रहे थे, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो देखिए हमारे चैनल जो है प्रत्येक साल जो है बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर आपको अंक दिलाने का काम करता है, ठीक ना। तो यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे A to Z जानकारियां दी जाएगी कैसे हम कॉपी को लिखेंगे कि बोर्ड परीक्षा में बेहतर से बेहतर अंक आएगा। साथ ही साथ प्रश्न का एनालिसिस किया जाएगा कि कौन महत्वपूर्ण है और किस पर हमें ज्यादा कार्य करना चाहिए ताकि हमारा रिजल्ट जो है बेहतर से बेहतर आ सके, ठीक ना। तो कैसे पढ़े क्वेश्चन बैंक, बोर्ड एग्जाम में कितने क्वेश्चन आता है, ठीक ना। पहले नोट्स का अध्ययन करें या क्वेश्चन बैंक का अध्ययन करें। टॉपर कैसे पढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक को, ठीक ना। क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस तैयार कैसे होता है, ये सभी के सभी जो जितने भी पॉइंट है, यानी कि 5 जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग A to Z जानकारी अगर प्राप्त कर लेते हैं और इस पर अपना उतार रख देते हैं, यानी कि इस पर आप मेहनत करते हैं, तो जरूर ही आपके बोर्ड परीक्षा में एक बेहतरीन अंक देखने को मिल सकता है। कितना स्टूडेंट भी अभी से टारगेट बनाकर रखे हुए हैं कि मैं बोर्ड परीक्षा में 90 प्लस स्कोर करना चाहता हूं या इससे भी अधिक स्कोर करना चाहता हूं। ये देखिए कहते हैं कि बातों से कुछ भी हासिल नहीं होता है, उसके लिए हमें मेहनत करना पड़ता है, ठीक ना। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलूंगा, देखिए क्वेश्चन बैंक सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि किसी भी पब्लिकेशन का एक क्वेश्चन बैंक आपको ले लेना होगा। जैसे कि मार्केट में बहुत सारे क्वेश्चन बैंक उपलब्ध है, आपको जिसका भाषा पसंद है, जिसका पेज पसंद है, जिसका लिखावट पसंद है, जिन्होंने बेहतरीन तरीका से तैयार किया है, उसी क्वेश्चन बैंक को लीजिएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास जो उपलब्ध है किसी स्टूडेंट का है, ठीक ना। तो स्टूडेंट का है तो विद्या भारती पब्लिकेशन का ये क्वेश्चन बैंक लिया है, ठीक ना। देखिए ये जो है न्यू गोल्डन का है और ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इसका कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं, ठीक ना। ये मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि इसमें कई गलतियां रहता है, ठीक ना। तो कमी हर किसी में होता है, आप देखकर खरीदिएगा, ठीक ना। तो एक ही लेने का इसका फायदा कि हम इसे क्यों पढ़ेंगे, क्या जरूरत है इसे पढ़ने के लिए, हमारे पास नोट्स उपलब्ध है, इतने सारे एनसीईआरटी के बुक भी हैं। देखिए जब आप घर का भोजन करते हैं, भोजन करने के अलावा भी आप होटल हो गया या जो भी आप जैसे कि होटल हो गया, होटल में के भी आप थोड़ा सा खाना खाते हैं, ठीक ना। तो वैसा ही है थोड़ा सा, यानी कि बेहतरीन अंक लेने के लिए हमें बेहतरीन और जुड़ना पड़ता है, ठीक ना। तो बेहतरीन अंक पाना है तो आपको ये अवश्य पढ़ना होगा। लेकिन कैसे पढ़ेंगे हमें तो पता नहीं है, कभी भी हम बोर्ड परीक्षा दिए नहीं है, तो कैसे पढ़ेंगे इसी वीडियो को लेकर आप लोग शुरू से देखिए। हम बता रहे हैं पूरा डिटेल्स, आप लोग समझ जाएंगे तो बोर्ड परीक्षा में आपके लिए बहुत रामबाण साबित हो सकता है, ठीक ना। तो कैसे पढ़े क्वेश्चन बैंक, देखिए सबसे पहले मैं लेके चलूंगा आपको कि टॉपर जो है कैसे पढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक को, ठीक ना। देखिए टॉपर बनना हर किसी का सपना होता है कि मैं बोर्ड परीक्षा में टॉप करूं, लेकिन आप देखते होंगे स्कूल में इक्का दुक्का स्टूडेंट जो है स्कूल टॉपर बन पाता है, यानी कि 1 2 3 रैंक ला सकता है अपने स्कूल में। इसके अलावा भी जो है बोर्ड एग्जाम में जो है बहुत कम स्टूडेंट जो है टॉप 10 में जा पाते हैं, ठीक ना। देखिए टॉपर बनना हर किसी का सपना होता है, आखिर क्यों नहीं बन पाते हैं। हमारे पास भी 2 ही हाथ है, हमारे पास भी 2 ही आंख है और एक ही मुंह है, और हम भी उतने घंटा ही पढ़ाई करते हैं जितना वो पढ़ाई करता है, ठीक ना। हमारे पास भी 24 घंटा है, उसके पास भी 24 घंटा है, लेकिन फर्क कहां पे आ जाता है कि हम जो है बोर्ड परीक्षा में अच्छे खासे नहीं ला पाते हैं और एक पढ़ने वाला विद्यार्थी जो है आपका 450 प्लस नंबर क्रॉस कर जाता है, ठीक ना। तो उसका एक रणनीति है, उसका एक टाइम टेबल है, उन्होंने अपने जो भी शेड्यूल बनाया है उसको डेली फॉलो कर रहा है। आप क्या करते हो, आप समय को टालते हो कि मैं कल कर लूंगा, अभी तो इतने दिन बचे हुए हैं, आने वाले बोर्ड एग्जाम जो से टाइम बचेगा 2 महीना 3 महीना में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर लूंगा और अच्छा खासा स्कोर कर लूंगा। देखिए कहते हैं कि देखिए जब अचानक कहीं से आग लग गया ना, तो हम अचानक कुआं खोदकर आग को नहीं बुझा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जब बोर्ड एग्जाम जो है 2 महीना 3 महीना रहेगा तो उस समय आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतर से नहीं कर पाएंगे। ठीक इसी प्रकार आपको अभी से ही बोर्ड एग्जाम की तैयारी एकदम बेहतरीन तरीका से शुरू कर देनी चाहिए यदि आपने नहीं किया है तो, ठीक है। हमारे
चैनल से ही मदद मिलेगा आपको, ऑब्जेक्टिव की सहायता जितने भी हो सकता है मैं करवाऊंगा, ठीक ना। उसके बाद मैं बता दूं, देखिए कि पहले नोट्स का अध्ययन करें या क्वेश्चन बैंक का, ठीक है। तो सबसे पहले आप किसी कोचिंग को ज्वाइन किए हुए हैं, यूट्यूब क्लास के माध्यम से अपना क्लास कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना नोट्स पढ़ना होगा। जो भी आपका नोट्स है एनसीईआरटी से तैयार किए हैं या किसी अदर पब्लिक की पब्लिकेशन या जो कि प्राइवेट बुक है उससे तैयार किए हैं, तो पहले आपका नोट्स जो है उसको आपको अध्ययन करना पड़ेगा, एक बार दो बार रिवीजन करना पड़ेगा। उसके बाद आप जो चैप्टर पढ़िएगा, मान लीजिए रासायनिक अभिक्रिया आपका हो गया है, ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण हो गया है, तो उस चैप्टर को उठाइए और क्वेश्चन बैंक को लीजिए, ठीक ना, क्वेश्चन बैंक को लीजिए और क्वेश्चन बैंक से देखिए कि उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, कौन कैसे कैसा कैसा प्रश्न आया है। मात्र एक ही जरिया है, मात्र एक ही रीजन है क्वेश्चन बैंक पढ़ने का। आप कहीं पे जाते हैं, मतलब पता नहीं होता है कि ये रास्ता जो है किधर जाने वाला है, ठीक ना, तो पूछते हैं ना भला आदमी ये रास्ता जो है यहाँ चल जाएगा, तो ठीक इसी प्रकार जो है इसमें पूछने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें हम जानेंगे कि बोर्ड एग्जाम में प्रश्न जो है किस प्रकार की पूछे जाते हैं, लो लेवल का रहता है कि हाई लेवल का रहता है, किस चैप्टर से अधिक प्रश्न आए हुए हैं 10 साल में। तो एनालिसिस के लिए हम लोग जानने के लिए जानते हैं कि सोचते हैं कि कितने प्रश्न आएंगे, कौन सी बेहतर होगा, कौन सा अच्छा होगा, उसके लिए हम लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए आप हम बता दें कि आपको कि बोर्ड एग्जाम में जो है कितने क्वेश्चन बैंक आता है आपके क्वेश्चन बैंक से। तो देखिए बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक साल जो है 15% आपका जो है प्रश्न रिपीट होता है, यानी कि सोशल साइंस का हो गया, साइंस का हो गया, मैथमेटिक्स का होगा, डायरेक्ट रिपीट हो जाता है, यानी कि जैसा सवाल है और वैसा ऑप्शन है, एकदम 2 कॉपी आपकी बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। कितना, तो 15% हो सकता है, किसी किसी साल 10% भी रहता है, यानी कि अधिक बार देखा गया है कि 10% और 15% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन बैंक से प्रश्न। जो भी आपका 10 साल का 12 साल का क्वेश्चन बैंक है उसको एक बार आवश्यक आपको 2 बार 3 बार रिवीजन करना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए, ठीक ना। वही बात कर लेते हैं अब 5वां पॉइंट, ठीक है ना, क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस कैसे तैयार किया जाता है, ठीक ना। आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम में बेहतर अंक तभी आते हैं जब हम बेहतर तरीका से तैयारी करते हैं, ठीक है। तो सेट प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखे होंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितना भी हो रहा है उसमें व्यक्ति को सेट प्रैक्टिस या सीरीज कराया जाता है, ठीक ना। तो यही सेट प्रैक्टिस है। तो सेट प्रैक्टिस आपको अपने से तैयार करना पड़ेगा। जितने भी आपकी जो प्राइवेट बुक है, एनसीईआरटी बुक है, उनमें जितने भी ऑब्जेक्टिव का कलेक्शन है उसको सबको एक जगह लिखिए और उसको लिखकर अपने से तैयार कीजिए और अपने से तैयार करके टाइमर सेट कर लीजिए कि हम 1 घंटा में इतने प्रश्न को सोल्व कर देंगे। तो यही होता है सेट प्रैक्टिस। तो अपने से तैयार करना सीखिए, ठीक ना। जैसे कि कुछ गाइड हो गया, गाइड से भी आप सेट प्रैक्टिस लगा सकते हैं, लेकिन जो अपने से कीजिएगा वो सर्वश्रेष्ठ होगा, सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। तो हमारा ये पॉइंट क्लियर, ये कुछ क्लियर, ये भी क्लियर। अब हम बताते हैं कि कैसे पढ़ा जाए क्वेश्चन बैंक को, ठीक ना। पढ़ने का इसका तरीका क्या है, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप देखिए 90% जो विद्यार्थी होंगे जिनको पता नहीं होगा कि प्रश्न जो है ये जो है क्वेश्चन बैंक को कैसे पढ़ेंगे। देखिए मान के चलिए कि जैसे कि हम एक प्रश्न को खोलते हैं, जैसे कि ये खरीद लिया खरीदने को, ठीक ना, तो क्या करेगा, उसको आंसर पता नहीं होगा। जैसे कि हमने उठाया जो है आपका जो है पहला, जैसे कि मान चलिए कोई उसमें प्रश्न है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान का कोई प्रश्न उठाया, ठीक ना, और सामाजिक विज्ञान के प्रश्न उठाने के बाद ही उन्होंने देखा कि इसमें पूछा गया है कि झारखंड का गठन कब किया गया, ठीक ना, झारखंड राज्य का गठन कब किया गया है। तो उसको पता नहीं है कि इसका आंसर क्या होने वाला है, तो वो डायरेक्ट जाएंगे इससे उत्तरमाला पे, यानी कि इसके आंसर में, और देखेंगे कि आंसर इसका ए है कि बी है कि सी है कि डी है, ठीक ना। तो आपको ऐसे नहीं करना पड़ेगा, आपको पहले इसके जो नोट्स है उस नोट्स को अध्ययन करना पड़ेगा, और नोट्स अध्ययन कर लेंगे तो आवश्यक ही आप इस प्रश्न को सोल्व कर देंगे। तो आपको पता होगा कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को इसका गठन हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आपकी बोर्ड परीक्षा में ये पूछा जा चुका है। तो यही एक रणनीति है। अगर इसको आप समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम जल्द ही लेकर आने वाले हैं आपके महा सीरीज, यानी जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं, मैथ से लेके सोशल साइंस, साइंस, सभी एकदम महत्वपूर्ण सीरीज एकदम बारी बारी से चलने वाला है। तो थैंक यू सो मच फॉर दी वॉचिंग के लिए।